नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। आज हम बात करेंगे राज्य बजट में कृषि बजट के तहत कृषि के क्षेत्र में की गई घोषणाओं के बारे में। कृषि किसी भी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक धारा का अभिन्न अंग होती है। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है और यही प्रदेश की समृद्धि और विकास का मुख्य स्तंभ है। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। ये प्रयास किसानों की समस्याओं के समाधान, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नवाचारों और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के होते हैं। राजस्थान सरकार किसानों को संबल देने और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्रयास कर रही है। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने कृषि बजट के तहत कई घोषणाएं की है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी की कार्य प्रगति का कृषि बजट में जिक्र किया। वहीं कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान किए जाने की घोषणा भी की गई। सिंचाई। सम्मानित सदन को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं को और वृहद रूप देते हुए अब मैं 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में रिवर लिंकिंग, रन ऑफ वाटर कंजर्वेशन तथा कैनाल सिस्टम्स के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कमीशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। कृषि बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। साथ ही गेहूं के एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए दर से किए जाने की घोषणा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ। इस बार के कृषि बजट में राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 1,350 करोड़ रुपए के कार्य करवाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ कृषि बजट में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना का भी जिक्र किया गया। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराने की मैं घोषणा करती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के चयनित जिलों में परियोजनाएं लेते हुए KVY से कन्वर्जेंस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूँ। जंगली जानवरों और निराश्रित जानवरों से फसलों की बचाव और रोकथाम के लिए तारबंदी हेतु अनुदान देना प्रस्तावित किया गया है और आगामी वर्ष में 2000 किसानों को उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा भी की गई है। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव और रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
आगामी वर्ष 2000 कृषकों को उन्नत तकनीक से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। श्री अन्न की महत्वता को समझते हुए मिड डे मील कार्यक्रमों और मावाड़ी केंद्रों में पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूस भी किए जाएंगे। राजस्थान बाजरा श्री अन्न उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। श्री अन्न की पोषण क्षमता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम तथा मावाड़ी केंद्रों में पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। श्री अन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा की है। कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।